समय, यह वो धन है जिसे न कोई खरीद सकता है और न ही किसी से उधार ले सकता है। जो इसका महत्व समझ लेता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है, और जो इसे गंवा देता है उसके हिस्से में केवल पछतावा ही आता है। यह कहानी एक साधारण लड़के मुन्ना की है। वह होशियार तो था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी थी आलस्य। उसके कारण वह अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यानी समय खोता चला गया। लेकिन एक घटना ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया, और वह वही लड़का जो कभी आलसी और नाकाम माना जाता था, एक दिन हजारों लोगों की प्रेरणा बन गया। मुन्ना एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे। पिता सुबह तड़के उठ जाते, खेतों में काम करते, माँ घर परिवार संभालती, लेकिन मुन्ना वह हमेशा देर तक सोता रहता। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से उसके कमरे में आती, तब भी वह रजाई ओढ़े पड़ा रहता। पढ़ाई का वक्त हो या खेल का समय, मुन्ना हर काम को टाल देता। उसके दोस्त मेहनती थे, कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहा था, कोई अपने परिवार का हाथ बौंटा रहा था, लेकिन मुन्ना वह या तो बिस्तर पर पड़ा मोबाइल चलाता या दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता। पिता कई बार समझाते, मुन्ना बेटा, समय अनमोल है, जो आज मेहनत करेगा वही कल आगे बढ़ेगा। आलसीपन छोड़, वरना पछताएगा। लेकिन मुन्ना हमेशा हंसकर टाल देता, अरे पिताजी, अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में मेहनत कर लूंगा। माता पिता अक्सर रात को बैठकर चिंता करते। माँ कहती, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, लेकिन अगर बेटा नहीं संभला तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पिता आह भरते और कहते, समय बर्बाद करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं, लेकिन इसे समझाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। मुन्ना उनकी बातों को सुन भी लेता, तो अगले ही दिन फिर वही आलसीपन शुरू। गांव का वार्षिक परीक्षा परिणाम आया। मुन्ना फेल हो गया, जबकि उसके दोस्त अच्छे अंकों से पास हुए। लोग बातें करने लगे, देखो मुन्ना कितना लापरवाह है, इतनी अच्छी समझ रखने के बावजूद मेहनत नहीं करता। यह सुनकर मुन्ना को थोड़ी शर्म तो आई, लेकिन फिर भी उसने खुद को नहीं बदला। वह सोचता, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। समय बीतता गया। मुन्ना बड़ा हुआ, लेकिन उसका आलस्य कम नहीं हुआ। पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कोई काम धंधा भी नहीं करता। घर की हालत खराब होने लगी। पिता की कमाई अब बूढ़े होते शरीर के साथ घटती जा रही थी। मां बीमार रहने लगी। एक दिन अचानक मुन्ना के पिता को हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज हुआ होता तो बच जाते, लेकिन अस्पताल पहुंचने में देर हो चुकी थी। पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुन्ना पर आ गई, लेकिन उसके पास न नौकरी थी न कौशल। उसका आलस्य अब उसके गले की फांस बन चुका था। मां ने रोते हुए कहा, बेटा, अब अगर तू नहीं संभलेगा तो यह घर बिखर जाएगा। समय रहते तेरे पिताजी समझाते रहे, लेकिन तूने सुना नहीं। मुन्ना फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसने पहली बार समझा कि समय कभी लौटकर नहीं आता। मुन्ना ने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, रोज मेहनत से पढ़ाई करना, खाली समय में खेतों में मां का हाथ बौंटाना, गांव के बच्चों को पढ़ाना ताकि कुछ पैसे मिल सकें। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल आई। आलसी आदतें अक्सर खींचकर उसे वापस बिस्तर में ले जाती, लेकिन हर बार उसे पिता की बातें याद आती। समय बर्बाद करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं। मुन्ना ने अपने जीवन को अनुशासन में ढालना शुरू किया। उसने तय कर लिया, अब एक एक पल का सही उपयोग करूंगा। वह गांव से शहर गया। वहां उसने छोटे मोटे काम करके पढ़ाई का खर्च उठाया। दिन में काम, रात में पढ़ाई। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे यह वही मुन्ना है जो आलसी था, अब देखो कितना संघर्ष कर रहा है। मुन्ना उन तानों को भी अपनी ताकत बना लेता। सालों की मेहनत के बाद मुन्ना ने प्रतियोगी परीक्षा पास की। गांव के लोग दंग रह गए। जो लड़का कभी आलसी और नाकारा कहलाता था, वही आज अफसर बन चुका था। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोली, बेटा, आज तेरे पिताजी होते तो कितना गर्व महसूस करते। आज मुन्ना जहां भी जाता, लोग उससे प्रेरणा लेते।
वह बच्चों को समझाता। दोस्तों, समय सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुमने इसे बर्बाद किया तो जीवन भर पछताओगे, लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाया तो सफलता निश्चित है।